एसक्यूएल लाइट स्टूडियो से हम एक नया डाटाबेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। डेस्कटॉप पर सेव कर देते हैं। डेस्कटॉप पर इसका नाम दे देते हैं टेस्ट डीबी, जो कि हम पहले भी ट्राई करा है तो इसलिए शायद ये दिखा रहा है। इसके लाइट का एक शॉर्टकट है टेस्ट डीबी। टेस्ट डीबी ये क्रिएट हुआ था, इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से और टेस्ट डीबी दोबारा क्रिएट करते हैं। टेस्ट डीबी कॉन्फ़िगरेशन में सेव करके, इस कॉन्फ़िगरेशन में सेव नहीं कर रहे इसको। और ये हमारा डाटाबेस यहाँ आ गया है। इस पर राइट क्लिक करके देखते हैं और एडिट ऐड क्रिएट ए टेबल, इसमें एक टेबल को क्रिएट करेंगे। टेबल का नाम दे देते हैं पर्सन। पर्सन, ओके। यहाँ क्या क्लिक करने पर कुछ भी नहीं हो रहा है। ये पर्सन नाम का कम से कम एक इसके अंदर कॉलम होना चाहिए, तो पर्सन में को एक हमने कॉलम ऐड कर दिया। पर्सन, ये देखिए ऐड कॉलम इंसर्ट की से आ रहा है। दोबारा एक बार, इंसर्ट की कहाँ है? ओके, इंसर्ट नहीं काम कर रहा है, इसको हम ऐसे ही करेंगे। कॉलम का नाम देते हैं नेम और डाटा टाइप इसका है ब्लॉब। साइज 100 करेक्टर तक। अ, तो हम बेकार में बड़ा करें, इसको 20 करेक्टर ही रखते हैं। और ये प्राइमरी की तरह यूज़ होगा और नल नहीं होगा, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। ओके कर देते हैं, तो एटलीस्ट एक कॉलम तो तैयार हो ही गया है। और एक और ऐड कर देते हैं इसके अंदर, इसमें एज ऐड करते हैं। इसको डाटा टाइप इंटीजर हो गया ये, और साइज की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी नल नहीं होगा, इसमें भी कुछ ना कुछ, यार रहने देते हैं इसको। ओके, ये हो गया तैयार। इसको टिक कर देते हैं, कमिट स्ट्रक्चर चेंजेस। और क्या है ये? एडिट कॉलम, कॉलम को एडिट कर सकते हैं। डिलीट कॉलम, अप डाउन मूव कर सकते हैं। तो ये एक हमारे पास क्या कहेंगे इसको, एक स्ट्रिंग मिल गया, जिससे हम, जैसे हमने ये क्रिएट टेबल करा था, तो इसको हम यहाँ पर, सॉरी, सेव कर देते हैं। एज नॉट नल, ओके। तो इस तरीके से क्रिएट टेबल पर्सन नेम ब्लॉब, नेम ब्लॉब है 20, जिसमें करेक्टर हो सकते हैं। प्राइमरी की है ये, और नल नहीं हो सकता। और एज है उसके बाद, जो कि इंटीजर है। तो पहले भी हमने एक इस तरीके से हमने पहले क्रिएट कर चुके हैं एक, ये भी सही। और इसको ओके कर देते हैं यहाँ पर। और टेस्ट डीबी में इसमें यही है, बस इतना ही। अह, इसको रीड करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम रीड करना चाहें तो यहाँ पर ये बन गया होगा ये डाटाबेस टेस्ट डीबी। तो बस अभी इतना देखते हैं, उसके बाद इसमें किस तरह के सब डाटा स्ट्रक्चर कहाँ सेव होना चाहिए किसी एप्लीकेशन में। मान लीजिए कि विंडोज़ की एप्लीकेशन है या मोबाइल एप्लीकेशन, डाटाबेस कहाँ बनना चाहिए और कहाँ से रिट्रीव होना चाहिए, ये एक इशू है अपने आप में। अगर हम MAUI जो कि एक प्लेटफॉर्म है डॉट नेट का, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए उसको यूज़ करते हैं, तो ये जैसे हम इसमें देखेंगे, डॉट नेट MAUI 8 में डाटा डाटा के अंदर लोकल डाटाबेसेस, लोकल डाटाबेसेस में हमको जो एक पैकेज इंस्टॉल करना है, न्यूगेट पैकेज। तो इंस्टॉल द एसक्यूएल लाइट न्यूगेट पैकेज लिखा हुआ है यहाँ पर। और इसको भी जरा एक न्यू विंडो में ओपन करते हैं, तो एसक्यूएल, ये पैकेज भी स्पेशल इंस्टॉल एसक्यूएल लाइट न्यूगेट पैकेज। तो इस एसक्यूएल लाइट नेट PCL पैकेज, और इस लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल कर लेना है। और इसके अंदर एक कांस्टेंट क्लास, पब्लिक स्टैटिक क्लास कांस्टेंट्स
और डाटाबेस इसमें लोकेशन हम देखेंगे पाथ का, डाटाबेस पाथ। तो यह पाथ डॉट कंबाइन फाइल सिस्टम डॉट ऐप डाटा डायरेक्टरी। तो ये एक्चुअली यहाँ पर सेव करेगा ये डाटाबेस को। और क्रिएट डाटाबेस क्लास लेजी इनिशियलाइजेशन है डाटाबेस क्रिएट करना। एसक्यूएल लाइट एसिंक कनेक्शन डाटाबेस, एसिंक कनेक्शन क्रिएट करा हुआ है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इसका जब कोई क्वेरी वगैरह करते हैं तो उसको डाटा को फेच करने में टाइम लग सकता है, इसके लिए एसिंक यूज़ करना ठीक रहेगा। तो यहाँ पर वो फैक्टर क्लियरली पता दिख रहा है हमको। डाटा मैनिपुलेशन को एसिंक टास्क से करा है, टू डू आइटम गेट आइटम एसिंक। तो एक्सेस किस तरीके से करना है, तो यहाँ पर ही काफ़ी डिटेल में डिस्क्राइब करा हुआ है। तो अ, और डाटाबेस को कैसे कॉपी करना है, क्योंकि डाटाबेस को कॉपी करके हमको सेव करके रखना चाहिए अ, कि इन केस किसी मिस हैपनिंग की वजह से वो डाटा लूज ना हो जाए। तो यहाँ से हमको ये मिल सकता है। और WPF के केस में क्या होगा, उसको अगर हम सर्च करते हैं एक बार, विंडोज के लिए एक ऑप्शन दिखा रखा है। तो ये कौन सा पेज है कि हम ये विंडोज ऐप डेवलप में है। तो इसमें डेवलप में जा करके डाटा एंड फाइल्स में डाटा एक्सेस कैसे करना है, यूज एसक्यूएल लाइट डाटाबेस ऑन विंडो, और एसक्यूएल सर्वर माई एसक्यूएल। ये ना देख करके हम एसक्यूएल लाइट पर फोकस कर रहे हैं। तो यूज एसक्यूएल लाइट डाटाबेस इन विंडो ऐप। तो इसके कुछ बेनिफिट्स बता रखे हैं, लोकल स्टोरेज के, एब्स्ट्रैक्शन लेयर, एंट्री फ्रेमवर्क, कोर एसक्यूएल लाइब्रेरी। तो ये माइक्रोसॉफ्ट डाटा एसक्यूएल लाइट या इम्प्लीमेंट द इंटरफेसेस इन द सिस्टम डॉट डाटा कॉमन। ओके, तो इसमें एक बार हम दोबारा देखते हैं कौन सा पैकेज हमने इंस्टॉल करा हुआ है इसमें डिपेंडेंसीज में। सिस्टम डाटा डॉट एसक्यूएल लाइट, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट डाटा एसक्यूएल लाइट है। ओके, set up a solution to use Microsoft Data SQL library। ओके, तो ये माइक्रोसॉफ्ट डाटा SQL लाइट को यूज़ कर रहा है। और सिस्टम डॉट कलेक्शन जेनरिक इनिशियलाइज डाटाबेस। ओके, लोकल फोल्डर ये दिखा रहा है, एप्लीकेशन डाटा डॉट करंट डॉट लोकल फोल्डर डॉट क्रिएट फाइल एसिंक एसक्यूएल लाइट सैम्पल डॉट डीबी क्रिएशन कोलिजन ऑप्शन ओपन इफ एग्जिस्ट। ओके, तो ये डाटाबेस को इनिशियलाइज करा है, इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार। और यहाँ पर किधर इसको पेस्ट करें, इसको एसक्यूएल लाइट इनिशियलाइज ना, एक अलग से हम मेथड क्रिएट करते हैं। एक तो इसको क्लास को हम फाइल स्कोप कर देते हैं, नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। ओ सॉरी, नए नेम स्पेस को हम, और ये हम यहाँ पर एंड में आ गए। और यहाँ पर एक मेथड void initialize db, और यहाँ पेस्ट कर दिया। और ये एरर एरर दिखा रहा है यहाँ पर, इन द स्टैटिक क्लास पब्लिक स्टैटिक void।
पब्लिक एसिंक स्टैटिक वॉइड। ओ पहले ही हमने, सॉरी ये पूरा ठीक है। हम्म। ओके। एप्लीकेशन डाटा, प्रॉपर्टी फील्ड लोकल नेस्टेड, जनरेट न्यू टाइप। ये एनवायरनमेंट वेरिएबल से हो सकता है मे बी। यूजिंग सिस्टम डॉट एनवायरनमेंट नहीं, एनवायरनमेंट वेरिएबल नहीं है इसमें। हम्म। एप्लीकेशन डाटा डॉट करंट लोकल फोल्डर। जो हमने पहले प्रोजेक्ट यूज़ करे हैं यूटीएम या सीटीएम एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, उसमें मेंशन करा हुआ है कि डाटा, एप्लीकेशन का डाटा कहाँ पास स्टोर होगा। तो हम इस विंडोज़ एप्लीकेशन के लिए हम वहीं पर एक फाइल क्रिएट कर देंगे। और क्रिएशन कोलिजन ऑप्शन ओपन इफ एग्जिस्ट, ये मेथड मुझे ऐसे ये लग रहा है कि क्या करता है कि फोल्डर को, सॉरी, ये डाटाबेस फाइल को क्रिएट करेगा, और इन केस कि वो पहले से ही एग्जिस्ट करती है तो क्रिएट करने के बजाय सिर्फ ओपन कर देगा। और db डॉट ओपन, यहाँ हमने क्या करा हुआ है पूरा, यहाँ हमने SQL कनेक्शन को क्रिएट करा था। SQL के बाद टेबल क्रिएट करी है हमने डाटाबेस। ओके, क्योंकि जब हम कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं तो ये SQL कनेक्शन जब क्रिएट करा तो डाटा अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा था तो इस नाम से फोल्डर क्रिएट हो गया। अ, इसको हम फिलहाल अ, क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे। और यहाँ पर एक डाटाबेस कहाँ बने ये तो लोग, जो भी हमारा फाइल के अंदर बन रहा था ये डाटाबेस, जहाँ ये बाइनरी फाइल क्रिएट हो रही थी, अब इस केस में कहाँ पर हो और उसको कैसे लोकेट करेगा ये, अ, ये भी चैलेंज है, देखते हैं इसको अभी। हमें यूआई ऐप का जो हमने सॉल्यूशन ढूंढा था, उसको देख लेते हैं। और और न्यूगेट लिंक एसक्यूएल नेट पीसीएल, इसको कॉपी कर लेते हैं। और इनिशियलाइज डाटाबेस, दो इनम डिफाइन कर देते हैं। पब्लिक इनम, चलिए इनम को किस तरह से यूज करना है, सिंटेक्स आई डोंट रिमेम्बर। इनम आई थिंक ऐसा ही कर देते हैं इसको, ना टाइम इसमें लगाने से अच्छा है। इनिशियलाइज डाटाबेस, इसको कमेंट में रखेंगे। ओ, हम्म हम्म, ओके।
और थर्ड पार्टी लाइब्रेरी दैट सपोर्टेड फ्रॉम इंस्टॉल। ओके। कॉन्फ़िगर ऐप कांस्टेंट। तो इसको से हमने अलग क्लास क्रिएट कर देते हैं। क्या नाम है इसका? कॉन्स्टेंट्स। एसक्यूएल ऐड क्लास कॉन्स्टेंट्स। ओके। और ये जाके एसक्यूएलाइट एसक्यूलाइट सिस्टम डाटा एसक्यूलाइट। ओ एनकैप्सुलेट फील्ड यूजिंग सिस्टम डाटा एसक्यूलाइट। हम्म। ऐसा क्यों है ये? सिस्टम। ओके। अब ये कह रहा है एसक्यूलाइट ओपन फ्लैग नहीं है। ये आ, ओके। क्योंकि ये इसमें नहीं होगा, ये मोई ऐप के लिए है। अम, क्या इसमें तो नया प्रोजेक्ट क्या ऐड हो सकता है? डॉट नेट मोई ऐप। ये ऐप ओ, इसका नाम भी नहीं चेंज करा। कोई बात नहीं। इसमें मेन पेज yaml डॉट सी एस यहाँ इसमें पहले तो हम पैकेज ऐड करें, मैनेज न्यूगेट पैकेज। और ये पैकेज क्या था हमारे पास? न्यूगेट लिंक तो ये है। एसक्यूलाइट पीसीएल रॉड बंडल ग्रीन। देख लेंगे इसको। पैकेज माइक्रोसॉफ्ट डाटा एसक्यूलाइट। ये माइक्रोसॉफ्ट का है। हम्म। हम्म, काफी ओप्स टेढ़ा काम लग रहा है ये। हम्म, ओके। बाय एसक्यूएल लाइट डॉट नेट। ऑथर है एडीओ। एक सेक एक मिनट। ओके, जो ऑथर है एसक्यूलाइट नेट है। और ये देखिए ऑथर लिखा है एसक्यूलाइट नेट। प्रक्रम पता नहीं कैसे है ये।
हाँ, एसक्यूएल लाइट पीसीएल रा बंडल ग्रीन, एसक्यूएल लाइट नेट पीसीएल। हाँ, डिस्पाइट द पैकेज यूजर एसक्यूएल लाइट SQLite.net third party library that supported from Parsiculum SQLite। ठीक है, बंडल ग्रीन, SQLite PCL रहा बंडल ग्रीन। ओके, तो फाइनली आईडी ये है, ऑथर एरिक सिंक है, और इसको हम इंस्टॉल कर देते हैं। और क्लास जो क्रिएट करनी है कॉन्स्टेंट्स की, तो एक फोल्डर ऐड कर देते हैं इसमें, ऐड न्यू फोल्डर ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स। इसमें हम क्लास एक न्यू क्लास, क्लास का नाम है कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स आ गए यहाँ पर। और कॉपी करते हैं। हम्म, ओके, और ये सक्सेसफुली यहाँ पर इसको बिल्ड करके देख लेते हैं। बिल्ड स्टार्ट हो गया। तो इसमें बिल्ड प्रोसेस में थोड़ा शायद टाइम लगेगा, पॉज कर लेता हूँ वीडियो। प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है, और इसमें कोई एरर नहीं मिला है। इसको डाटाबेस को, इस कॉन्स्टेंट्स को हम यूज़ करेंगे स्टोर करने के लिए, और डाटाबेस स्टोर करने के लिए, रीड और राइट के लिए, कार्ड ऑपरेशंस को करने के लिए। इंस्टेंट क्लास है, ये क्या कर रही है कि डिफ़ॉल्ट जो एसक्यूएल लाइट ओपन फ्लैग्स है उसको डिफाइन कर रही है, और कनेक्शन को इनिशियलाइज करती है। और जो ओपन फ्लैग हैं, ये एसक्यूएल लाइट ओपन फ्लैग, ये क्या सपोर्ट कर रहे हैं कि एक तो क्रिएट, कनेक्शन को क्रिएट करेगा अगर डाटाबेस फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो कनेक्शन विल ऑटोमेटिकली क्रिएट डाटाबेस फाइल। तो कनेक्शन जो क्या करेगा, डाटाबेस फाइल को ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो। और फिल म्यूटेक्स है इसमें, नो म्यूटेक्स, मल्टी थ्रेडिंग बोर्ड में भी ओपन कर सकते हैं कनेक्शन को। मल्टी थ्रेडिंग की हमें क्या जरूरत है, नहीं। रीड राइट और शेयर्ड कैशे, एक्सक्यूज मी। तो कैसे ओपन करना है, क्रिएट, ये सी ओपन अ न्यू डेटाबेस कनेक्शन, कैसे इनिशियलाइज करना है, सारे एग्जांपल दिए हुए। अभी जो हम ये पेज देख रहे हैं, ये बता रहा है यूज एसक्यूलाइट डेटाबेस ऑन विंडोज, कि विंडोज पर एसक्यूलाइट डेटाबेस को कैसे यूज करना है। और ये हमको, हम्म, पेज ये हमने कहाँ से ओपन करा है, सॉरी, वो भी एक मेथड है करने का वैसे तो, लेकिन हम जो देखना चाह रहे थे, अ, हाँ, कि विंडोज़ में एक कुछ अलग तरीके से होगा, और मोबाइल ऐप में कुछ और तरीके से होगा। एंड्रॉयड की जो मोबाइल ऐप क्रिएट करेंगे, तो विंडोज़ ऐप में इस तरीके से ये ओल्डर वर्जन है। और विंडोज़ 11 में जो होगा, एप्लीकेशन डाटा मैनेजर क्लास के थ्रू करेंगे इसको, डाटाबेस को हैंडल करना होगा तो इस क्लास के थ्रू, एप्लीकेशन डाटा मैनेजर के थ्रू।
हमको कहाँ से मिला है? ओपनिंग ए न्यू डाटाबेस कनेक्शन। तो फिलहाल हमको कांस्टेंट टू वो मिल गया, कांस्टेंट कांस्टेंट्स मिल गए हैं। ओके।